हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, हैदराबाद मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा होगा। क्या यह बात दुरुस्त है? मरकज़ी हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दीगर तेज़ी से तरक्की करने वाले मेट्रो सिटीज़ को यूनियन टेरिटरी बनाने की सोच रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर अपनी तकरीर के दौरान ये सवाल उठाए। ये सवाल कहाँ तक दुरुस्त है? अगर हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने के सिलसिले में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बात सामने आएगी कि तेलंगाना में मजलिस और टीआरएस की दोस्ती की बुनियाद हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की इत्तला रही है। 2014 से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस की सख्त मुखालिफ रही। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की सख्त मुखालिफत की जाती रही। बल्कि जिस वक्त श्री कृष्णा कमेटी जो आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के सिलसिले में स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रही थी, उस वक्त मजलिस ने रायल तेलंगाना की तजवीज़ पेश की थी। अगर किसी सूरत बाइफर्केशन करना पड़े तो रायल तेलंगाना की हिमायत की गई थी। लेकिन 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट्स के फौरी बाद मजलिस और टीआरएस में जो इत्तेहाद हुआ, जब दोनों साथ आए, तो इस पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ये क्लियर किया था कि असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश से वाकिफ करवाया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार हैदराबाद को यूटी बनाते हुए, यूनियन टेरिटरी बनाते हुए, मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बनाते हुए हथियाने की कोशिश कर रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से ये इतला उन्हें दिए जाने के बाद ही टीआरएस और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दोस्ती मुस्तहकम हुई है। ये हमारे नहीं, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अल्फाज हैं। ये दोस्ती को 6 साल गुजर गए और इस इतला को दिए हुए 6 साल गुजर गए, लेकिन इस दौरान यूटी के सिलसिले में 1 या 2 मरतबा, हैदराबाद को यूटी बनाने के सिलसिले में 1 या 2 मरतबा बातें मंजर आम पर आई और इस बात की भी इत्तला आई कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की जानिब से एक फाइल अंडर प्रोसेस है जिसमें हैदराबाद को यूटी के बजाय सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर प्रमोट करने की बातचीत की जा रही है। हैदराबाद को सेकंड कैपिटल बनाने के सिलसिले में आज से नहीं बल्कि कई ज़माने से इस पर गुफ्तगू होती रही है। बल्कि हैदराबाद को हमेशा से ही सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया देखा गया है। दिल्ली के बाद हिंदुस्तान का कैपिटल हैदराबाद के तौर पर देखा गया है, क्योंकि हैदराबाद में राष्ट्रपति नीलायम मौजूद है। विंटर सीजन के मौके पर जब दिल्ली में सर्दी उरूज पर होती है, उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद मुंतकिल होते हैं, हैदराबाद में क़ियाम करते हैं। हैदराबाद को सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर पेश किया जाना कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इस सिलसिले में अपनी किताब में एक जगह तज़किरा किया है। इसी तरह आज़ादी के बाद से 1 से ज़ायद मरतबा इस बात को छेड़ा गया। लिंग्विस्टिक बुनियाद पर यानी लिसानी असास पर रियासतों की तकसीम के सिलसिले में जब बातचीत हुई, उस वक्त भी ये मसला सामने आया, हैदराबाद को सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन का जब फैसला किया गया, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाइफर्केशन बिल में इस बात की सराहत की थी कि अगर हैदराबाद में हालात कंट्रोल नहीं होते हैं या अमन व ज़ब्त को नुकसान पहुंचता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ऐसी सूरत में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात का हक हासिल रहेगा कि वो हैदराबाद को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के तौर पर देखे और 10 साल के अंदर अगर दोनों रियासतों की तकसीम पुरअमन अंदाज में हो जाती है तो ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पिछले 5 वर्षों के दौरान कई गोशों से इस बात की निशानदेही की गई है कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से
इसकी हर मर्तबा तरदीद की जाती रही। जिस तरह 2 दिन से मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी और बीजेपी के एमएलए राजा सिंह के अलावा दीगर इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत नरेंद्र मोदी सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। लेकिन 2020 दिसंबर में साबिक गवर्नर महाराष्ट्र मिस्टर CH विद्यासागर राव ने भी इस मसले को छेड़ा था और ये कहा था कि दिल्ली के बाद हैदराबाद हिंदुस्तान का दूसरा कैपिटल हो सकता है। उससे पहले 2019 में, 2018 में, 2017 में भी इस तरह की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आई थी। अगर हैदराबाद यूनियन टेरिटरी बनता है तो इसका नुकसान किसे होगा और इसका असर शहरियों पर क्या पड़ेगा। यूनियन टेरिटरी फिलहाल हिंदुस्तान में 9 है। जो नई यूनियन टेरिटरी 7 जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से पहले हिंदुस्तान में 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, जिनमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर एंड हवेली, ये यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद हिंदुस्तान में जुमला 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी अगर बनाया जाता है तो हैदराबाद के शहरियों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन उनका लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगा, यानी कानून साजी में वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से स्टेट पुलिस, सिटी पुलिस हैदराबाद में होती है, तेलंगाना स्टेट पुलिस होती है, तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में हैदराबाद के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है, ऐसा उसके बाद मुमकिन नहीं होगा। अगर यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा, जो अपनी कैबिनेट के साथ, ऑफिशियल कैबिनेट के साथ, सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरीज के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको याद होगा, भारी बहुमत, भारी अक्सरियत के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हुकूमत बनाने के बावजूद कई मामलों में बेबस हैं। उनकी हुकूमत फैसले करती है और एलजी, चाहे वो कोई एलजी रहे, उनकी हुकूमत को काम आगे करने का मौका नहीं देते। दिल्ली में पुलिस के मजालिम पर अरविंद केजरीवाल की हुकूमत कुछ नहीं कर पाती। अरविंद केजरीवाल सिविल सप्लाईज मामले में एक वेलफेयर स्कीम शुरू करते हैं तो एलजी उसमें रुकावट पैदा करते हैं। इस तरह इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की मुदाखलत यूनियन टेरिटरी में शुरू हो जाती है। इसीलिए इन जनरल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यूनियन टेरिटरीज की मुखालिफत करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लेकिन हैदराबाद के सिलसिले में ये बात क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की कोशिश करती है तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ही हवाले को बुनियाद बनाते हुए हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना सकती है। हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने का मकसद जो है, भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडिया में अपने वजूद को मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। यूनियन टेरिटरी बनने से टैक्सेस का कुछ फ़ायदा आवाम को मिल जाएगा, लेकिन उनकी नुमाइंदगी ना के बराबर हो जाएगी। हैदराबाद से होने वाली आमदनी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को हासिल होगी, जो अब स्टेट का हिस्सा है। 2014 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इशारा ये दिया था कि हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच कायम की जाएगी। उसके बाद ये बात सामने आने लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने की तरफ आगे बढ़ेगी, जिस पर बीजेपी ने इसकी तरदीद की। और जो लोग हैदराबाद की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, जो चाहते हैं कि हैदराबाद तरक्की करे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच हैदराबाद में कायम किए जाने का वेलकम किया और कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिसेस हैदराबाद में बनाती है तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हैदराबाद इतना अहमियत का हामिल क्यों है?
हैदराबाद में कई डिफेंस लैब मौजूद हैं, हैदराबाद में आर्मी बैरक्स मौजूद हैं, हैदराबाद में आर्टिलरी सेंटर मौजूद है, हैदराबाद में DRDO, DRDL, BHEL इस तरह के कई इदारे मौजूद हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में चलते हैं। इन सब को देखते हुए, हैदराबाद के ज्योग्राफिकल सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने का मंसूबा रखती है, ये कहा जाता है। लेकिन इस मंसूबे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगी? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाकई हैदराबाद को सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर पेश करते हुए राष्ट्रपति नीलायम को सदर जमहूरिया के दफ्तर और घर का मौकूफ देते हुए राजभवन से हुकूमत चलाने की मंसूबाबंदी कर रही है? अगर ऐसा है तो ऐसी सूरत में हैदराबाद दादरा नगर हवेली या फिर अंडमान निकोबार की तरह नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली की तरह एक मसरूफ शहर बन जाएगा जहां पर हिंदुस्तान भर के लोग पहुंच सकते हैं। इसी तरह हैदराबाद को जब सेकंड कैपिटल के तौर पर पेश किया जाएगा तो हैदराबाद की अहमियत में ज़रूर इजाफा होगा, मगर हैदराबाद के रहने वालों के लिए हैदराबाद किस हद तक महफूज होगा इसका अंदाज़ा दिल्ली की सूरत हाल को देखते हुए लगाया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली के हालात जो हैं, दिल्ली का पोल्यूशन या दिल्ली में अदर स्टेट्स के माइग्रेंट्स की सिचुएशन और लोकल दिल्ली की पब्लिक की सूरत हाल देखी जाए तो वो इंतहाई ख़राब होती जा रही है। अगर हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है तो सिर्फ पॉलिटिकल लॉस नहीं होगा, बल्कि तरक्की के नाम पर हैदराबादियत का खात्मा शुरू होगा, हैदराबादी कल्चर ख़त्म होने लगेगा। हैदराबाद की अपनी जो आइडेंटिटी है, हैदराबाद वो आइडेंटिटी खो सकता है। इसीलिए हैदराबादी भी हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने के सख्त मुखालिफ रहे हैं, और अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है तब भी इसकी मुखालिफत की जाती रहेगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद को सेकंड कैपिटल बनाते हुए स्टेट के ज़ैर इंतज़ाम रखती है, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट के ज़ैर इंतज़ाम रखती है, तो ऐसे में कोई बुरी बात नहीं होगी, बल्कि हैदराबाद हकीकी तरक्की हासिल करेगा। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स का मानना ये है कि अगर GHMC में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ताकत हासिल हुई है, वही ताकत नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन और उसके बाद होने वाले GHMC इलेक्शन में हासिल हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना सकती है।